भाइयों और बहनों, द मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक पूना के इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये इलेक्शन 19 दिसंबर 2021 के दिन सुबह में 9 बजे से 5 बजे तक मतदान करना है, वोट देना है। और ये काम मैं सभी मेरे वोटर्स जो भाई हैं बैंक के और बहनों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आएँ, वोटिंग करें और अवामी महाज के जो 17 उम्मीदवार हैं उनको वोट करें। अरे 17 के 17 उम्मीदवारों का जो चिन्ह है वो है ऑटो रिक्शा। आपको ये भी मालूम होना ज़रूरी है कि 5 अलग अलग मतदान पत्रिका, बैलेट पेपर जिसको कहते हैं, वो दिए जाएंगे। एक में 12 वोट देने हैं, एक में 2 वोट देने हैं और 3 ऐसे मतदान पत्रिका हैं कि जिसमें एक ही वोट देना है। ऐसे 17 वोट देने हैं और ये 17 के 17 वोटों की निशानी है ऑटो रिक्शा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अभी तक 45 साल से अवामी महाज के लोगों ने पूरा काम किया है और मुस्लिम बैंक के 4 से 5 करोड़ के डिपॉजिट्स को, जो पहले शुरू में 4 से 5 करोड़ थे, आज 650 करोड़ तक इसको आगे बढ़ाया हुआ है। इससे आप लोगों को पता चलता है कि हम लोगों ने जो कुछ भी जिम्मेदारियां आप लोगों ने हम पे दी थी वो जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से हमने निभाया है। और जब 1983 के अंदर 3-4 ब्रांचेस थी और आज 26 ब्रांचेस हम वहाँ तक इस बैंक को पहुँचाए थे। और आप लोगों को खुशी होगी कि गुज़िश्ता साल भी बेहतरीन तरीके से 3 करोड़ का प्रॉफिट हमारे बैंक को हुआ है और बाकी के बहुत से बैंकों को नुकसान पहुँचे हैं, बहुत से बैंक बंद हुए हैं, बहुत से बैंक बंद होने को हैं। इस हालात में भी मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को बेहतरीन तरीके से चलाने का काम अवामी महाज के हमारे सारे मेंबर साथीदारों ने और आपने हमारे साथ देने की वजह से हम इस काम को कर सके हैं। अभी मैं इस तरफ आता हूँ कि जहाँ हमारे ख़िलाफ़ बात करने वाले और सबसे ज़्यादा बात करने वाले जो एक शख्स हैं जो मोबाइल के ऊपर पब्लिक के साथ में एड्रेस कर रहे हैं, उनका नाम है गुड़ाखवाला। गुड़ाखवाला को ये मालूम नहीं है कि वो 7 साल से हमारे बैंक के डायरेक्टर हैं और हर महीने में ये बैंक की मीटिंग होती है। ये मीटिंग में आते हैं तो ये जो बातें मोबाइल के ऊपर कर रहे हैं तो हम चाहते थे कि ये बातें उन्होंने वहाँ की हुई हैं कि नहीं की हुई, पूछें। बोर्ड की मीटिंग में ये बातें उन्होंने की है कि नहीं की हुई है। और अगर बोर्ड की मीटिंग में आपने ये बातें नहीं की है तो आप यहाँ पे आज वो बातें करने की आपको क्या ज़रूरत है? अगर ये ज़रूरत आपको समझ में आती है तो वहाँ पर आपने बात की है तो वहाँ पे डिसीजन भी हुए हैं और जो डिसीजन हुए हैं, आपने जो कुछ भी सुझाव दिए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको मंजूर करना या नहीं करना, ये डिसीजन हो चुके हैं। इतना ही नहीं, आपने ऐसे डिसीजन को कोर्ट कचहरी में चैलेंज भी किया हुआ है। चैलेंज करने के बाद में आपने जनरल बॉडी के 2 मीटिंग को स्टे मांगा था कोर्ट में जाकर और आपको दोनों कोर्टों ने स्टे देने से इनकार कर दिया है। वो मीटिंगों में, एक मीटिंग में तो आप आए भी नहीं जनरल बॉडी की मीटिंग के अंदर, क्योंकि आपको मालूम था कि आपका कुछ भी वहाँ पे बात सुनी समझी नहीं जाएगी जनरल बॉडी की तरफ से। एक मीटिंग में आप आए थे, आप एक लफ्ज़ ठीक से बोल नहीं सक रहे थे। तो ये बात इसलिए हम कह रहे हैं कि कॉमन आदमी जो है, मेरे जो मतदार हैं, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए, इस बात को पता लगना चाहिए कि ये लोगों को बैंक से कुछ लेना देना नहीं है। वो इनामदार साहब और उनके साथीदारों के ख़िलाफ़ बात करने में लगे हुए हैं। कोई भी इलेक्शन आने दो, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, गुड़ाखवाला और उनके साथीदार, पहले वो ये बात करें कि उन्होंने क्या क्या किया है बैंक के लिए ताकि वोटर्स उनको वोट दे। वो तो एक लफ्ज़ नहीं बोलते।
इनामदार साहब, इनामदार साहब, इनामदार साहब, उनके खिलाफ बात करना, इसके अलावा उनके सामने कोई भी दूसरा एजेंडा कभी भी नहीं रहता है। मेरा तो ये कहना है कि ये दिमाग से बीमार हो चुके हैं, ये खुद परेशान हैं, बहुत दूसरे रीज़न्स हैं इसके लिए। ये अभी तक 3 साल तक पहले तक ये कभी कुछ बात नहीं करते थे मेरे खिलाफ, 7 साल से अगर डायरेक्टर हैं तो नहीं बात करते थे। फिर अभी ये 3 साल में क्या ऐसा बिगड़ा हुआ है। इनके बच्चों को हमने, जब लॉ कॉलेज में इनका बच्चा आया हमारे कैंपस के लॉ कॉलेज में, तो इनको हमने फ्री पढ़ाया। इनकी लड़की जब हमारे कॉलेज में आई, बीएड का एजुकेशन ली, हमने उनको फ्री पढ़ाया। जब इनके बच्चे हमारे डेंटल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट में आया इनका बच्चा, तो उसकी फ़ी उन्होंने नहीं भरी थी, तो हमने उनको कहा कि बाकी के ठीक है मामला है, हमारा डेंटल कॉलेज है, ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है और इसकी फ़ी हम लोगों को लेनी ही पड़ेगी। तो हमने वो फ़ी मांगी तो ये दे नहीं रहे थे, तो हमने वो बच्चे को एग्ज़ामिनेशन से बैठने से रोकने की बात की, तो इन्होंने हमको चेक दिया, और ये चेक जब हमको दिया गया तो एग्ज़ामिनेशन को इनका बेटा बैठा, और वो चेक जब हमने बैंक में डाला तो ये चेक वापस आ गया, यानी हमारे को पैसे उसके नहीं मिले। तो हमने क्रिमिनल केस किया हुआ है इनके खिलाफ़ बोले तो इनके बीवी ने वो चेक दिया था उनके खिलाफ़, और वो केस जब शुरू हो गया तो इन्होंने हमारे खिलाफ़ बात करना शुरू की। यानी इनामदार साहब या इनामदार साहब के ट्रस्ट ने इनको मदद की तो इनामदार साहब अच्छे, और इनामदार साहब ने उनको कानून से बात करने की जब शुरुआत की तो इनामदार साहब ख़राब हो गए। हमारा ये कहना है कि तुम किसके सिलसिले से बात कर रहे हैं। हमने बोले 27 हज़ार वोटर का वोट छीनने की बात की। आज 27 हज़ार वोटर की लिस्ट है कि नहीं, और वो वोटर की लिस्ट के तहत आज इलेक्शन हो रहे क्या नहीं, किसने छीनने की बात की। तुम्हारे को समझ में नहीं आता तो तुम कुछ भी बोलते रहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स जो थे कि किसको वैलिड और किसको इनवैलिड मेंबर तय करना, तो इसकी डिटेल जब देने की बात आई थी तो हमने पॉइंट आउट किया था कि ये पैसे आने के हैं, ये इस तरीके से हैं, इसके वजह से ऐसा ऐसा होना चाहिए है। तो हम लोगों ने वापस ये भी किया कि इस तरीके से पैसे का और उसका कोई मेंबरशिप एक अलग चीज़ है, वोटिंग देने के मामला एक अलग चीज़ है, और तीसरी चीज़ वो लोग आके वोटिंग करे या नहीं करे उनकी मर्जी है। तो ये झूठी बातें करने का और साथ में दूसरों को फंसाने की बात करने का, हमने काम उनके नहीं किए कि हम ख़राब और हमने काम किए तो हम अच्छे, ये जो तरीक़ेकार ये इख्तियार कर रहे हैं, इसके सिलसिले से मुझे ऐसा लगता है कि वोटर लोगों ने इनकी बातों को नहीं समझना। और दूसरी चीज़ यह है कि इनकी तबीयत में थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, और वो तबीयत पे प्रॉब्लम रहने की वजह से थोड़ा भड़क जाते हैं। और सच्चा इंसान वही है कि अगर बोलने की उनको अल्लाह ने हैसियत दी है या बोलने की जैसे उनको ट्रेनिंग मिल गई है, तो बोलते वक्त में किसको किस तरीके से बोलना चाहिए, किसको किस तरीके से बोलना चाहिए, ये जो लोग नहीं समझते, उनको बोलने की जो आदत हो जाती है उससे भी उनका सत्यानाश हो जाता है। हम चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं और बैंक का प्रोग्रेस एक तरफ है, बैंक का तरीक़ेकार काम करने का एक तरफ है, उस चीज़ के ऊपर वोटर ने अपने को ख्याल देना पड़ेगा। रंगूनवाला फाउंडेशन, रंगूनवाला फैमिली ने, फिर अल्लाना फैमिली ने इनामदार साहब का भी नाम तक नहीं लेते। किसने बोला? बातचीत होती रहती है, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, सब करते हैं। वो लोगों ने हमको जो मदद की हम कभी भी भूल नहीं सकते। बेहतरीन मदद हम लोगों को की है, और उसके एवज में हम लोगों ने कितने कॉलेज को उनके नाम दिए हुए हैं। आज भी उनके कॉलेज के नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर फेमस हैं। इतना ही नहीं, कम से कम 25 साल से 30 साल से हर एनुअल रिपोर्ट में अल्लाना फैमिली और रंगूनवाला फैमिली के सब लोगों की तस्वीरें हम हर एनुअल रिपोर्ट में डालते हैं। वो इज़्ज़त का मामला नहीं है, वो हमारे रिस्पेक्ट का मामला है। और ये लोग हमको क्या सिखाने वाले हैं, किसको क्या रिस्पेक्ट देना, क्या नहीं करना। सवाल ये है कि कुछ चीज़ें कानून के तहत अगर नहीं की जा सकती, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते। हमारे रंगूनवाला फैमिली से या जो भी लोगों ने हमारे तरफ सिर्फ हंस के देखा है, उनकी भी हम इज़्ज़त करते हैं। तो ये चीज़ भी उनको मालूम होना चाहिए। फुकट की इधर के उधर के बातें करने का और अपना वक्त गंवाने का और तनकीद करते रहने का, तनकीद से कुछ मिलने वाला नहीं है। वोटर बहुत जानकार हैं,
बैंक ने क्या प्रोग्रेस की हुई है, इनामदार साहब क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं, सबको मालूम है। हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे, जगह के ऊपर काम करके बता रहे हैं। आज जाइए आज़म कैंपस के अंदर, आज़म कैंपस के अंदर इनामदार साहब ने जब चार्ज लिया, हाजी गुलाम मोहम्मद आज़म एजुकेशन ट्रस्ट और महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी, ये दोनों के अकाउंट के अंदर सिर्फ 7,000 रुपये बैलेंस था, और आज ये दोनों के पास 150 करोड़ का बैलेंस है, 150 करोड़ का। और जगह के ऊपर उन दिनों में सिर्फ 500 से 600 बच्चे पढ़ते थे, आज इस कैंपस के अंदर 27,000 बच्चा पढ़ता है। और 11 प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं यहाँ पर, सीनियर कॉलेज यूनिवर्सिटी बन चुका है। 1,000 लड़कियों का हॉस्टल वहाँ पे आया हुआ है, 700 लड़कों का हॉस्टल वहाँ पे बनाया गया हुआ है। आप आके देखिए, मस्जिद बेहतरीन तरीके से बनी हुई है, पार्किंग का देखिए, पार्क साफ किस तरीके से रखा जाता है, पानी पहले नहीं था, पानी कितना हमने लेकर आया है। वहाँ पे एक बाथरूम नहीं था, 800 बाथरूम आज कैंपस के अंदर हमने बनाए हुए हैं। ये किसी के लिए उपकार करने के लिए नहीं, हमारी ड्यूटी थी कि जहाँ पे बेहतरीन इदारे बनते हैं वहाँ पे ये सारी सहूलतें होना बहुत ज़रूरी था, और वो सारी सहूलतों को हमने दिया है। आज पूना के घर घर के अंदर हम लोगों को एक ग्रेजुएट भेजने का काम किया है। 3,500 ग्रेजुएट हर साल हमारे कैंपस से निकलते हैं। 300 से 400 बच्चों के एक आधी प्राइमरी स्कूल खोलते हुए लोगों के दीदे सफ़ेद हो जाते हैं। 27,000 बच्चों को संभालना और हर साल 3,500 ग्रेजुएट लोगों को निकालना वहाँ से फुल डिग्री देकर, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सारी चीज़ें मेरे साथीदार, मेरे गवर्निंग बोर्ड के मेंबर, मेरे बैंक के डायरेक्टर, मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के काम करने वाले अवामी महाज के सारे मेंबरान और सब लोग जो मोहब्बत करते हैं, वो लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और ये भी बताना चाहता हूं कि हम जब भी कैंपस के अंदर आते हैं, हमेशा ये चीज़ें देखने की काम देखते हैं कि हम लोगों को कोई भी चीज़ कम से कम पैसे में अच्छी से अच्छी किस तरीके से मिले। और वहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से पूरा के पूरा कैंपस हमने ठहराया। स्पोर्ट्स का मैदान जाके देखिए किस तरीके से बनाया हुआ है। स्पोर्ट्स में आज नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं। आज ये भी देखिए कि 23 मुल्क के, बाहर के 23 मुल्क के बच्चे हमारे कैंपस में पढ़ रहे हैं। इवन दूसरे यूनिवर्सिटी में भी इतने बच्चे दूसरे मुल्क से नहीं आते हैं और पढ़ते हैं। हमारा ये कहना है कि आप लोगों को इस तरीके से फजूल की गलत बातें करने का काम ये गुड़ाखो वाला बंद कर दे, वरना उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करने पड़ेंगे। क्योंकि एक हद है हर चीज़ की। हम सब्र करते हैं, इसका मतलब कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन इलेक्शन के दौर के अंदर थोड़े बहुत इधर उधर की बातें होना उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जिस तरीके का मामला ये बोला जा रहा है, वो चीज़ों को हम कभी भी ये नहीं कर सकेंगे। 3,000 का स्टाफ कैंपस में है कि नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और जहाँ तक मुझे मालूम है 1,600 का स्टाफ है। जो भी 3,000 का स्टाफ है, उनके पगार का ऐसा किया जाता है, वैसा किया जाता है। गवर्नमेंट की नौकरी जिनको लगेली है, उनका गवर्नमेंट का पगार मिले तक कितनी तकलीफ़ होती है वो इनको कुछ मालूम नहीं है। ऐसे लोगों को हम पेमेंट करते हैं जब तक गवर्नमेंट के पैसे उनके पास नहीं आते। ये सारी चीज़ें इनको बोलने की हम क्या ज़रूरत है। कौन आके कंप्लेंट कर रहा है? कोई स्टाफ कंप्लेंट कर रहा है क्या? कोई दूसरे कंप्लेंट कर रहे ले? वॉचमैन के पगार की बात कर रहे आए, वॉचमैन के पगार की बात आप आके बोर्ड के अंदर करो ना। बैंक के बोर्ड की मीटिंग के अंदर जो बातें करने की है, 5 साल के बाद में आके अभी बाहर यहाँ बातें कर रही है क्या? उसके बारे में जो कुछ भी आपको कहना है आपने सब कुछ कर दिया है। इसमें कौन सी नई बात आप कर रहे हैं? फैसल स्ट्रीट के नाम के ऊपर हमने कोई पैसे जमा नहीं किए हैं। अगर जमा किए हैं तो हमारे ट्रस्टियों के ज़रिए किए हुए हैं और 2 से 2.5 लाख रुपए आए हुए हैं। उससे ज़्यादा पैसे कोई आया हुआ नहीं है। इसके लिए करोड़ों रुपए जमा कर रहे, 50 लाख इन्होंने दिए, 20 लाख इन्होंने दिए, 5 करोड़ जमा करे। किससे बात कर रहे ले? अब ये सब झूठी बातें अगर तुम्हारी चल रही है तो हो सकता है तुम्हारे खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अरे कई के लिए कर रहे, जिसकी मालूमात तुम्हारे को नहीं है वो मालूमात लेने के हम ये पैसे हमारे पास हैं। आज जिस दिन भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी, जो लोगों की ज़रूरत है उनको पैसे दिए जाएंगे, उससे ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे। तुमने 5 रुपये किसी को दिया है क्या? ला के पावती बताओ अभी तक पूरी ज़िंदगी के अंदर। चैरिटी के काम के अंदर किसी को 5 रुपये तुमने अगर दिए रहेंगे तो तुम्हारी पावती ला के बताओ लोगों को, ये देखो हमने यहाँ पे झूठे हाथ से मारा हुआ है किसी को ताकि वो खाना खा सके।
मेरे खिलाफ इन्होंने कम से कम 100 केसेस किए हुए हैं। शिकलगर भी उसके अंदर है, गुड़ाखवाला भी है, इकबाल SM इकबाल हैं, ये सब 100 केसेस। और आज तक वो क्या कर सके हैं, हम जहाँ पे बैठना है वहाँ बैठे हुए हैं। अब इनका ये कहना है कि इनामदार साहब को बैंक में आने की नहीं, हमको बैंक में आने की बात कुछ नहीं कही गई है। मैं खुद हो के कि वहाँ आके अननेसेसरीली झगड़े मारा नहीं हो, इसके लिए मैं नहीं जा रहा हूँ। मेरे को इलेक्शन लड़ने से मना करने की भी बात की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुझे इलेक्शन लड़ने का अलाउ किया हुआ है और उसकी बुनियाद के ऊपर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और इनको जो कुछ भी कोर्ट कचहरियाँ सब किए हुए हैं, ये सारे के सारे कोर्ट में आखिरी में हाई कोर्ट में हमने जीता है। अब उसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में 2 लाइन की ऑर्डर आई हुई है कि वहाँ पर अननेसेसरली टेंशन नहीं हो बोल के इनामदार साहब ने वहाँ पे जाना आना संभाल के करना चाहिए। और हम अगर परहेज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई मजबूरी है, क्योंकि ये बैंक है। बैंक के अंदर आपस में झगड़े अगर वो रास्ते के ऊपर आने लग जाएंगे तो बैंक एक दिन के अंदर बंद हो जाएगी। इसकी हमको फ़िक्र है, तुमको कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि तुम जिस तरीके से बात कर रहे, तुम बैंक को मोहब्बत करते हैं ऐसा बता रहे। बैंक के 1 नंबर के दुश्मन है तुम। ये कोई छोटी तरुण मंडल का इदारा नहीं है कि जहाँ पे कुछ भी झगड़े चले तो अपना कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं, कुछ रहता नहीं वहाँ पे उनके लिए। एक कौम का बहुत बड़ा इदारा है और यहाँ के गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए बहुत बड़ा काम इस बैंक ने किया हुआ है। और इसके आने वाले दिनों में भी उनको ये करने का, बड़े पैमाने पे उसको और आगे बढ़ाने का हमारा अवामी महाज के लोगों का इरादा है और वो एजेंडा लेकर हम इस इलेक्शन में आए हैं। आपने इसके पहले हमारे खिलाफ, अवामी महाज के पैनल के खिलाफ, ये कौन सी भी तंजीम इनकी बात कर रहे हैं, ये तंजीम के लोगों ने हमारा यूनानी मेडिकल कॉलेज का इलेक्शन लड़ा है और इनको 100 में से 10 वोट मिले हैं और हमको 90 वोट मिले हुए हैं। उसके बाद में महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी, इसका मतलब आज़म कैंपस की हमारी जो इंस्टीट्यूशन है, उसका भी इलेक्शन इनके पैनल ने लड़ा हुआ है। उसके अंदर ये सब थे, उनको भी उस भी इलेक्शन में भी 9% वोट मिले हुए हैं और बाकी के 91% वोट अवामी महाज के पैनल को मिले हुए हैं। या आने वाले दिनों में मुझे मालूम है कि हमारे जो 27,000 वोटर्स हैं, ये अलग अलग एरिया में हैं। नासिक में हैं, अहमदनगर में हैं, शोलापुर में हैं, बम्बई में हैं, जुन्नर में हैं, दूसरे और भी एरिया के अंदर हैं। पूना शहर में सबसे ज़्यादा वोट यहाँ पर हैं और ये सब लोग हमारे चाहते हैं, हमसे रिस्पेक्ट और मोहब्बत करते हैं और हम भी उनकी रिस्पेक्ट और चाह को मानते हैं। और ये हम लोगों को पूरी वोट करने के लिए आगे बढ़ेंगे इस उम्मीद के साथ। इन लोगों को आप जब भी आते हैं तो इनको ये पूछिए कि आपने क्या किया, हमारे गलतियां हैं क्या नहीं है, इसके ऊपर बात करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं वार्न कर रहा हूँ, इसके आगे तरीक़ेकार अगर ठीक से इख्तियार करके इलेक्शन लड़ते वक्त में बोलने का सबको अधिकार है, फ्रीडम है, ये डेमोक्रेसी है। और उसका तरीक़ेकार जो है एक अलग ढंग से होना चाहिए, सबमिसिव तरीके से होना चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ में करना चाहिए। तो उसको बोलते हैं जो कुछ भी काम आप करना चाह रहे हैं वो तरीके से करना चाह रहे हैं, और नहीं तरीके से कर सकते हैं तो आप काम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि नुकसान कौम के इदारों का होगा, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। इन लफ्ज़ों के साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि 19 तारीख के दिन दिसंबर के 7-8 दिन ही आगे हैं, आप बाहर निकलें। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक वोटिंग है और वहाँ आएँ। 5 बैलेट पेपर जो आपको दिए जाने वाले हैं वो बैलेट पेपर लें और उसमें पहले बैलेट पेपर के अंदर आपको 12 वोट देने हैं। वो 12 वोट निशानी हमारी है ऑटो रिक्शा। 12 वोट वो ऑटो रिक्शा के चिन्ह पे ही मारिए। साथ में दूसरा बैलेट पेपर है, वो 2 वोट हैं उसके अंदर, वो भी निशानी हमारी वही है ऑटो रिक्शा। और फिर 3 दूसरे बैलेट पेपर हैं, हर एक में 1-1 वोट देने का है और वहाँ पर भी हमारी निशानी है ऑटो रिक्शा। हमारे लोग आप तक पहुँचने वाले हैं। मैं ख़ुद अपने अपने एरिया के अंदर आने वाला हूँ। मेरे साथीदार बड़े पैमाने पे काम में जुट गए हैं और बैंक को अगले वक्त में हो सकता है हम 1000 करोड़ तक लेके जाने वाले हैं। एक और बात, स्मॉल फाइनेंस बैंक
नहीं होनी चाहिए बोल के आपने 2 बार कोर्ट कचहरी की हुई है, और वहाँ पे आपके दोनों भी एप्लीकेशन, गुड़ाकवाला भी हैं, SM इकबाल भी हैं, सब लोगों के रिजेक्ट हो चुके हैं। और स्मॉल फाइनेंस बैंक एक रेवोल्यूशनरी बात है। क्या रेवोल्यूशनरी बात है? स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर हम भारत में, इस इंडिया में किधर भी ब्रांच खोल सकते हैं गवर्नमेंट के या रिजर्व बैंक के परमिशन के बगैर। और हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि जहाँ जहाँ पर अपने लोग बसते हैं, गरीब लोग बसते हैं, ज़रूरतमंद लोग बसते हैं, वहाँ पर हम लोग ब्रांच लेके जा सकेंगे। इतना ही नहीं, फॉरेन से अगर पैसा आना है तो हमारे टोटल जितने भी डिपॉजिट रहेंगे उसके 74% पैसा हम बाहर से ला सकते हैं गवर्नमेंट के परमिशन के बगैर। ये भी उसके अंदर तरतूत है। हमारे बहुत से भाई लोग हिंदुस्तानी हैं लेकिन बाहर जाकर वहाँ बसते हैं और वहाँ पे पैसे रखते हैं। हम अगर उन पैसों को यहाँ लेकर आकर उनके घर वालों को भी, जिनके जब भी ज़रूरत पड़ती है, हम दे सकेंगे। साथ साथ में यहाँ के गरीब लोगों को वो पैसों से अगर हम लोन वगैरह देते हैं तो आज जो बस 20 साल में हमारे हालात अच्छे सुधरे हुए हैं, इससे बड़े पैमाने पे हमारे हालात सुधरेंगे। ये भी काम स्मॉल बैंक, आपको कानून की मालूमात नहीं है गुड़क वाला, आपको बात करने का तरीक़ेकार मालूम नहीं है, स्मॉल फाइनेंस बैंक किसको बोलते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, तो आपको कुछ मालूम नहीं है। कुछ भी लेने का और आकर बड़े बड़े लंबे लंबे बातें करने का, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हम इसके लिए आपको ये और भी कॉशन कर रहा हूँ मैं, सब्र का मामला मजबूरी नहीं होती। सब्र कर रहे हैं इसका मतलब मजबूरी कुछ भी नहीं है। हम चाह रहे हैं कि इन चीज़ों को, इलेक्शन को एक बेहतर तरीके से लड़ाया जाए। खुद के काम को बताएं, दूसरों के खामियों को मत बताएं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, पर वो तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। झूठी बातों को आगे बढ़ा के काम करना है। और बैंक का मामला है, इसकी नज़ाकत को समझना चाहिए और नज़ाकत को समझ के एक लिमिटेशन के अंदर आपको बात करना चाहिए। इस बैकग्राउंड के ऊपर मैं मेरे सारे वोटरों को, भाइयों को, बहनों को, मेरे साथीदारों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि ये वोट के दिन आए बाहर और बड़े पैमाने पे अवामी महाज के पैनल को वोट करें। और जिसके वजह से मैं आपको दावत करता हूँ कि आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आने वाले 5 साल के अंदर हमारी बैंक को बेहतरीन तरीके से इससे डबल डिपॉजिट करके हज़ारों नए लोगों को आगे बढ़ने का मौका देने का काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।